वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार की तरफ से जारी होने वाले जीडीपी ग्रोथ अनुमान से पहले ग्रोथ को लेकर बाजार में कई एजेंसियों ने अपने अनुमान देने शुरू कर दिए। अधिकतर अनुमान में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी की ग्रोथ 7% या इससे ऊपर रहने की संभावना जताई गई है। मार्च तिमाही में खपत बढ़ने की वजह से पूरे वित्त वर्ष की ग्रोथ को सहारा मिलेगा। सबसे पहले रिजर्व बैंक गवर्नर ने पिछले हफ्ते ही 7% से ऊपर की बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर ग्रोथ 7% से ऊपर रहे तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। इस बीच एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च तिमाही के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 5.5% रह सकती है। ऐसा हुआ तो पूरे वित्त वर्ष में ग्रोथ 7.1% रहेगी। सर, 7% या इससे ऊपर के ग्रोथ के जो अनुमान आ रहे हैं, मतलब क्या है इसका? 2022-23 की ग्रोथ भारत आंकड़ों से परे भारत के इतिहास की सबसे अनइक्वल, सबसे बड़ी असमानता वाली ग्रोथ होने वाली है। हम लगातार इस बात पर चर्चा करते रहे हैं कि कोविड से उभरती हुई अर्थव्यवस्था या कोविड से उभरने की कोशिश में अर्थव्यवस्था में एक खास किस्म की ग्रोथ दिखाई दी, जिसको कि अंग्रेजी में हम अंग्रेजी के अक्षर की ग्रोथ कहते हैं। और ये आंकड़ा जब आप भीतर से देखें, अगर टॉप ऑफ द लाइन ग्रोथ देखें 7% की, तो हो सकता है इस बात का दावा किया जाए कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्थाओं में। पर ये पूरी की पूरी ग्रोथ अब खपत के ऊपरी हिस्से पर जाकर केंद्रित हो गई। और इसलिए पहला ऐसा मौका है जब अर्थव्यवस्था को जब चोट लगी थी तो उसका असर सबको पड़ा था पूरी अर्थव्यवस्था में। पर जब अर्थव्यवस्था उभर रही है तो उसका फायदा केवल कुछ हिस्सों को मिल रहा है। कुछ बड़े आंकड़े देखिए, जो आंकड़े हमें पिछले साल के दौरान मिले और उस दौरान भी चर्चा के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि कारों की बिक्री देखिए, कारों की बिक्री का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि कारों की बिक्री में ग्रोथ करीब 4-5% के आसपास रही, अगर आप पूरे साल का देखें। लेकिन अगर आप आंकड़ों को भीतर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो छोटी कारें हैं उनकी बिक्री 57% गिरी, जबकि 2016-17 में ये 5,83,000 यूनिट्स के पीक पर थी। दूसरा, जो भारत में एस्पिरेशंस की दृष्टि से लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने की दृष्टि से खरीदी जाने वाली सबसे पहली चीज़ है बाइक, जो कि रूरल एरिया में ज़िंदगी को साइकिल से बाइक की तरफ ले जाती। बाइक की और खासतौर से 100 सीसी की बाइक की सेल्स में तेज गिरावट आई पूरा साल। तो अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ की तस्वीर ये देख रहे हैं कि कारें कितनी बिक रही हैं, तो उसके भीतर ये भी देखिए कि छोटी कारें नहीं बिक रही हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की तस्वीर देख रहे हैं तो ये भी देखिए कि बाइक्स नहीं बिक रही हैं, 100 सीसी की बाइक्स, जो लोगों की ज़िंदगी बेहतर करती हैं, उनके कारोबार में मदद करती हैं, उनको कामकाज बेहतर करने में रफ्तार लेकर आती। यही स्थिति मोबाइल फ़ोन्स के साथ है। मोबाइल फ़ोन्स की स्थिति देखें तो स्मार्टफोन्स के जो सस्ते स्मार्टफोन्स के फ़ोन हैं वो रूरल और सबर्बन इलाकों में नहीं बिक रहे हैं। लेकिन हाँ, एप्पल स्टोर पर काफ़ी भीड़ दिखती है। जो हाई एंड फ़ोन्स हैं वो तेज़ी से बिक रहे हैं। यही स्थिति परिवहन में है। रेलवे के परिवहन की स्थिति देखिए तो आपको दिखाई देगा कि रेलवे के यात्रियों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखती, जबकि एयरलाइंस के यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दिखती है। तो अब यहाँ से जो अगले साल की चुनौती शुभम वो ये है कि हम 2022-23 को 7% के साथ ख़त्म करें और इस बात पर ताली बजाएं कि भारत दुनिया की सबसे तेज दौड़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उससे ज़्यादा बेहतर हमें देखना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ अगले साल ऊपर से नीचे की साइड में ट्रिकल डाउन होगी, उसका बेस बड़ा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको ये दिखाई देगा कि भारत में एस्पिरेशन क्लास में, इनकम में, रूरल एरिया की ग्रोथ में बढ़ोतरी नहीं होगी। और इसलिए 7% के आंकड़े को अगर आप FMCG कंपनियों से, दोपहिया वाहन की कंपनियों से, मोबाइल फ़ोन की कंपनियों से पूछें तो लगातार आपको पूरे साल शिकायत करती मिली थी कि ग्रामीण इलाकों में मांग नहीं है, खरीदारी नहीं हो रही है, लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। अगले साल जबकि भारत की आर्थिक विकास दर गिरेगी, कमज़ोर होगी, जिस बात की संभावना है, सारी एजेंसियां जाहिर कर चुकी हैं, सरकार भी, RBI भी, तो और ज़्यादा मुश्किल हमारे सामने आएगी। क्योंकि अगर ऊपर के हिस्से में ही ग्रोथ रही और इस ग्रोथ की जड़ें गहरी नहीं हुई, इसका तना मोटा नहीं हुआ, तो फिर अगले साल आय में कमाई में और ज़्यादा कमी दिखाई देगी। ये भीतर से उसकी तस्वीर है जो हमें ग्रोथ की दिखाई देती है। आंकड़ा आने वाला है, आएगा तो हम विस्तार से आपको बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में का जो हाल हमें मिला सरकारी आंकड़ों में वो क्या था।